जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हो तो मन को एक करना सीखो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी हब पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कहानी जो आपको दिल को छू गई। बहुत समय पहले देवनागरी नामक एक समृद्ध गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन जो कि एक साधारण रूपी प्रतिभाशाली था। वह मूर्तिकार, चित्रकारी, संगीत और साहित्य सभी में रुचि रखता था। उसे सभी कलाओं का अच्छा ज्ञान था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसका मन हमेशा चंचल था। जब वह मूर्ति बनाने बैठता तो उसका मन एक सुंदर सा चित्र बनाने के विचार आ जाता। वह मूर्ति को अधूरा छोड़कर चित्र बनाने लगता। कुछ चित्रकारी करने के बाद उसे एक नई धुन आ जाता उसके अंदर, तो चल जाता गिटार उतार बजाने की। इसी तरह से उसका काम पूरा हमेशा अधूरा रह जाता था, पूरा नहीं हो पाता। उसके घर में आधे अधूरे मूर्ति, आधे अधूरे चित्र और आधे अधूरी कविताएं भी उसे पड़े रहते थे। अर्जुन जो था अपनी आदत से बहुत दुखी था। वह देखता था कि उसे कम प्रतिभाशाली लोग भी अपने क्षेत्र में सफल हो रहे हैं, क्योंकि वह पूरी लगन और निष्ठा से काम कर रहे थे। उसे अपनी प्रतिभा पर गर्व था, लेकिन अपनी समस्या जो उसके अंदर था, जिसके कारण से वह असफलता हो रहा था, उस पर शर्म भी आती थी। एक दिन राज्य में एक घोषणा हुई। राजा ने एक विशाल कला एवं कौशल प्रतिभा का आयोजन किया, जिसमें राज्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार को सम्मानित करने के लिए किया गया और उसमें राज्य कलाकार का पद भी दिया जाना था। अर्जुन के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसे निश्चय किया कि वह इस प्रतिभा जो होने वाला है उसमें प्रतियोगी के रूप में वो भाग लेगा और उसे जीत कर दिखाएगा। उसने तैयारी शुरू कर दी। पहले दिन उसने एक शानदार मूर्ति बनाने का सोचा, लेकिन दूसरे दिन उसे लगा कि चित्रकारी में जीतना आसान हो। तीसरे दिन उसे लगा कि संगीत का अभ्यास शुरू कर दिया। सप्ताह के अंत तक वह पूरी तरह से थक चुका था और हमेशा उसके मन जो विचलित थे, उसके पास दिखने के लिए कुछ वैसा ठोस नहीं था कि जिसे वो दिखा सके। वो हताश होने लगा। उसने अपने मित्र से एक सलाह मांगी। मित्र ने उसे गांव के पहाड़ पर रहने वाले ज्ञानी बाबा के बारे में बताया। उसने कहा वो गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान है। वो मन के साधनों का कला सिखाते हैं। अर्जुन तुरंत गुरु के आश्रम में चला गया। ऊंचे पहाड़ और घने को पार करके जब वो आश्रम पहुंचा तो देखा कि गुरु एक शांत झील के किनारे बैठे हुए थे। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब गुरु की आंख खुली तो अर्जुन उन्हें प्रणाम किया, अपनी समस्या सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे प्रतिभा उसके चंचलता मन के कारण व्यर्थ होती। गुरु जी जो थे वो मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने साथ आने का इशारा किया। वह उसे आश्रम के बगीचे की ओर ले गए। वहां एक छोटे सा मिट्टी का घड़ा रखा था। अर्जुन जो था वो उनके पीछे पीछे जा रहा था। गुरु ने अर्जुन के पास में लगे एक पत्ते को तोड़कर दिया और कहा, पुत्र, इस घड़े को पास वाली नदी से पानी लाकर भरना, लेकिन शर्त यह है कि तुम पानी लाने के लिए केवल इस पत्ते का प्रयोग करो। अर्जुन का यह काम मूर्खतापूर्ण लगा। एक पत्ते से भले इतना बड़ा घड़ा कैसे भर सकते। फिर भी गुरु का आदेश मानकर वह नदी के पास गया। उसने पत्ते से पानी भरा, लेकिन आश्रम तक आते आते पानी रास्ते में गिर गया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ बूंद के सिवाय कुछ भी घड़ा में तक नहीं पहुंच पाता था।
घंटों बीत गए, फिर दिन बीत गए। अर्जुन थक गया, निराश हो गया। उसके मन में क्रोध आने लगा। यह कैसा व्यर्थ काम है, इससे अच्छा तो मैं अपनी कला का अभ्यास करूं। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था। तीसरे दिन जब वह पूरी तरह से हार मान चुका था तो वह शांत होकर नदी के किनारे बैठ गया। उसने देखा कि नदी बिना रुके, बिना थके एक दिशा में लगातार बह रहा है। उसने पहाड़ों को देखा जो सदियों से एक जगह खड़ा है, एकदम बिना कुछ किसी से शिकायत किए। उसे अचानक एक ज्ञान का अनुभव हुआ। समस्या पत्ते में नहीं, ये घड़े या घड़े में नहीं। उसने सोचा कि समस्या मेरे मन में है। मेरा ध्यान बार बार भटक रहा है। मैं जल्दी परिणाम चाहता हूं, इसलिए धैर्य खो रहा हूं। इस बार उसने एक नया संकल्प लिया। उसने गहरी सांस ली, अपने मन को पूरी तरह शांत किया और अपना सारा ध्यान केवल उस पत्ते और उस पे मौजूद पानी के बूंदों पर केंद्रित किया। अब उसे न तो घड़े को भरने की चिंता थी, ना ही समय बीतने का एहसास। उसका मन, उसका शरीर और उसका लक्ष्य एक ही हो गया था। वह धीरे धीरे सधे हुए कदमों से चलता। उसका ध्यान इस बात पे था कि पानी का एक भी बूंद न गिरे। जब वह घड़े के पास पहुंचता तो उसे सफलतापूर्वक पानी को घड़े में डाल देता। उसे अपार शांति और आनंद का अनुभव। उसने यह काम असंभव जो लग रहा था अब संभव होने वाला ही ऐसा लग रहा था। वह लगातार यही करता रहा। उसका मन अब एक साथ एकजुट होकर वो अंदर से एक अलग ही प्रेरणादायक जोश उसके अंदर एकाग्रता आ चुका था। कई दिनों का आर्थिक एवं प्रयास के कारण, मेहनत के कारण वह छोटा सा घड़ा आखिरकार लबालब भर गया। अर्जुन दौड़ते हुए गुरु के पास गया, उनके चरणों में गिर गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह हताश नहीं था, बल्कि उसे सुखगुजार था। गुरु जो थे उन्होंने उठाया, कहा, पुत्र, जो समस्या तुमने इस घड़े को भरते हुए सीखा वही जीवन का सफलता का रहस्य है। तुम्हारी प्रतिभा एक विशाल नदी की तरह है, लेकिन जब तुम्हारा मन 100 अलग अलग दिशाओं में बहता रहता है तो कभी भी किसी भी मंजिल को नहीं पा सकते हो। जब तुम अपने मन का लक्ष्य केंद्रित करो तो तुम्हारी ऊर्जा, प्रतिभा एक साथ होकर एक शक्तिशाली धारा बना जाएगी जो कि किसी भी चट्टान को तोड़ सकती, किसी भी सागर को पार कर सकती। आज अर्जुन जो था अपनी वैल्यू को एहसास हो गया था। वह गुरु का आशीर्वाद लेकर वापस अपने गांव आया। अब वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी सारी अधूरी कलाकारियां को एक तरफ रख दिया था। अब वह केवल एक चीज ही पूरे ध्यान से केंद्रित करता और उसे जब तक पूरा नहीं होता, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे उसकी चित्रकला हो या संगीत, उसे पूरा करता था और उसे हमेशा प्रेम से करता था। उसकी प्रतियोगिता के लिए एक पत्थर चुना और उसे तराशना शुरू किया। अब उसके मन में ना कोई दूसरा विचार आ रहा था, ना ही दूसरा कोई कला। दिन रात मेहनत करके एक पत्थर को छेनी और हथौड़ी से उसकी ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसी ऊर्जा के साथ, एक ऐसी ध्यान से उस मूर्ति को बनाया कि उसमें जान आ गई थी। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन अपनी मूर्ति को सबको दिखाने के लिए ले गया, जिसे देखकर सब लोग दंग गए। वह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, उसमें जीवन था। मूर्ति के चेहरे पे शांत, करुणा और दृढ़ दृष्टि जैसा भाव था। ऐसे सजीव थे मानो वह अभी बोल पड़े। राजा और सभी निर्णायक मंडल ने एकदम से अर्जुन की विजेता घोषित कर दी।
उसे राज, कलाकार और सम्मान मिला। उसे विख्यात दूर दूर तक फैल गया। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ी जीत यह सम्मान नहीं थी, बल्कि यह समस्या थी जो गुरु के ने उसे सिखाया था। उसने जान लिया था कि जीवन में सच्चाई, सफलता अनेक चीजों को थोड़ा थोड़ा करने से नहीं होता है, बल्कि किसी भी एक लक्ष्य पर अपने मन को पूरी तरह से फोकस करना, पूरी तरह से एकाग्रता करना, पूरी तरह से उसमें निष्ठा से काम करना, उसके साथ ही उसकी सफलता मिलता है। आप लक्ष्य को एक तय नहीं करते, हर चीज में आप अपने समय को व्यर्थ करते हैं। 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट, आपके 15 मिनट 20 मिनट आपके ऐसे पार हो जाएंगे और अपने लक्ष्य को आप पा नहीं पाएंगे। कल होकर आपको अफसोस होगा। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आप भी अपने लक्ष्य को फोकस नहीं कर पाते हैं? आपकी टाइम व्यस्त हो जाता है, फिर बाद में अफसोस करते हैं कि मैंने सफल क्यों नहीं हो पाया, मुझे जो चाहिए था वो क्यों नहीं मिला। क्योंकि आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि अपने लक्ष्य को प्रॉपर ढंग से नहीं किया। आपने उस पर काम तो किया, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता सबको डिस्ट्रीब्यूट किए, आपने सबको समय दिया, तो फिर लक्ष्य कहां से मिलेगा? तो ये नियम को जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपकी लक्ष्य आप पा सके। तो इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं लेकिन हमेशा विचलित रहते हैं, कभी वो केंद्रित नहीं हो पाते। उनके मन में हमेशा विचार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आता रहता है, कभी वो एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि अगर इस वीडियो से कहीं सीखने को आपको मिला है तो जरूर मेंशन कीजिएगा। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने। इसलिए मैं कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक समय, एक अपने जीवन की उस विचार को केंद्रित कीजिए, अपनी हर एक समय को उस पर केंद्रित कीजिए, तभी आपको सफल होगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।